हाय दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करते हैं कि आप अच्छे होंगे। दोस्तों, इनफिनाइट क्लास में आपका स्वागत है। दोस्तों, कल एनिमल किंगडम के बारे में बताए दोस्तों, बहुत सारी बात को बताए थे कल एनिमल किंगडम के बारे में। दोस्तों, अगर आप पहला क्लास नहीं देखे हो तो पार्ट 1 जाके देखिए, ये पार्ट 2 है दोस्तों। आज फिर उसका अगला पार्ट बताएंगे दोस्तों, कि अगला पार्ट में बताएंगे एनिमल किंगडम का कुछ पार्ट बचा हुआ था दोस्तों। आप बताए थे कि वर्गीकरण का पिता किसे कहा जाता दोस्तों, कैरोलस लिनियस साहब को। वही एक किताब लिखे थे, किताब में वर्णन किए थे किसका, सिस्टमा नेचुरे बुक में। वो बांटे थे 2 भाग में, जीव को जंतु जगत और पादप जगत। हम जंतु जगत का अध्ययन कर रहे हैं दोस्तों। और जंतु जगत में दोस्तों उसमें भी बांटे थे यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर, एक कोशिकीय जीव और बहुकोशिकीय जीव दोस्तों। और उसमें फिर हम लोग पढ़े थे प्रोटोजोआ, एनेलिडा, ये सब के बारे में बताए थे दोस्तों। और उसका अगला पार्ट 9 में कल 5 बताए थे। आज चलते हैं मोलस्का, आर्थ्रोपोडा, इकाइनोडर्मेटा, इस उनके बारे में पढ़ते हैं दोस्तों। आइए देखिए, सबसे पहले जानते हैं मोलस्का। मोलस्का, इसका शरीर मुलायम होता है दोस्तों। इसका मुलायम शरीर होता है। इसका शरीर कैसा होता है, मुलायम। आप चित्र के द्वारा भी उधर देखते रहिएगा। इसका शरीर की सुरक्षा के लिए कठोर कवच माने आवरण होता है दोस्तों। कठोर आवरण जैसा आप देखे होंगे, किसका रहता है कठोर आवरण, किसका बनता है दोस्तों, CO3 किसका बना रहता है दोस्तों, CO3 दोस्तों। दूसरा सबसे बड़ा संघ इसको कहा जाता है दोस्तों। मोलस्का है जो दूसरा सबसे बड़ा संघ। इसमें बहुत सारा देखते, ऑक्टोपस, सिथिया, घोंघा के आप देखे होंगे दोस्तों। घोंघा तो आप पानी में रहता है, तो आप देखते होंगे घोंघा का आवरण कैसा रहता है, पूरा कड़ा रहता है। वो उसका इससे बचाव के लिए रहता है। देखिए, हर चीज़ से उसको बचाव रहता है। कोई ज़्यादा डायरेक्ट अगर कोई मारेगा तो उसको शरीर पर चोट नहीं लग के उसका आवरण पर चोट लगे दोस्तों। कैल्शियम कार्बोनेट का बना रहता है, आप जानते हैं। सीपिया, ऑक्टोपस, ये सब कैसा रहता है, बाहरी आवरण रहता है, जिससे उसको शरीर की रक्षा हो सके दोस्तों। ये दूसरा सबसे बड़ा संघ। आप बोलेगा पहला बड़ा संघ कौन सा है दोस्तों, तो सबसे बड़ा संघ देखिए दोस्तों, सबसे बड़ा संघ आर्थ्रोपोडा। इसमें बहुत सारा जीव आता है दोस्तों। अब इसको बारे में पढ़ लेंगे। पहले इसका तो जानिए, शरीर मुलायम होता है, शरीर की सुरक्षा के लिए कठोर आवरण होता है दोस्तों। दूसरा सबसे बड़ा संघ ऑक्टोपस, सीपिया, जैसे उदाहरण में सीपिया, घोंघा। अब चलते हैं आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा में दोस्तों ये सबसे बड़ा संघ है। आर्थ्रोपोडा क्या है, सबसे बड़ा संघ है दोस्तों। जल, थल, वायु तीनों में पाया जाता है। देखिए, अगर सबसे बड़ा संघ रहेगा दोस्तों तो ये एक जगह थोड़ी पाया जाएगा, ये 2/3 भाग में लगभग पाया जाता है दोस्तों। आप समझ सकते हैं कितना बड़ा इसका संघ है। सबसे बड़ा संघ, इसमें बहुत सारा जीव आता है, जैसे बिच्छू, मकड़ी, झींगा, केकड़ा, मधुमक्खी सभी आता है दोस्तों। केकड़ा 2 बार लिखा गया है, इसको हटाइए, ये केकड़ा का हटाइए, 2 केकड़ा कहाँ रहेगा जी। देखिए दोस्तों, पृथ्वी पर ये 2/3 भाग पर पाया जाता है। अब आप समझ सकते हैं कितना बड़ा ही इसका संघ है दोस्तों। इसका एक उदाहरण है बिच्छू, मकड़ी, झींगा, केकड़ा, मधुमक्खी, ये सब है। कीट में आप जानते हो, कीट 6 पैर होता है और मकड़ी में 8 पैर। अब मच्छर देखे होंगे दोस्तों, कितना पैर होता है, आप गिन के बताइए। अगर देख रहे हैं मच्छर, देखिए आप, मक्खी में कितना होता है आपके, मकड़ी में तो खैर 8 पैर होता है। आप देखिए, अब बचा कीट में, जितना भी कीट है दोस्तों 6 पैर होता है। अब जानिए, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, कीट में कितना पैर होता है, मकड़ी में कितना पैर होता है, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। अब आर्थ्रोपोडा पूछा कि सबसे बड़ा संघ कौन सा है, तो आर्थ्रोपोडा। अगर मान लेते हैं आर्थ्रोपोडा नहीं रहेगा, तो अगर ऑप्शन में रहेगा इकाइनोडर्मेटा, मोलस्का, एनेलिडा, सिलिंटेटा, ये सब रहेगा, तो कौन सा मानेगा। मान लेते नहीं रहेगा तो क्या करेगा, मोलस्का है जो फिर आ जाएगा। अगर मान लेते हैं दूसरा सबसे बड़ा संघ है, तो पहला नहीं रहेगा तो दूसरा नहीं रहेगा जी। अगर मान लेते हैं पहला नहीं है तो दूसरा हो जाएगा, आप समझ रहे हैं। अगर मान लेते हैं कह देगा कि 10, 12, 15, इसमें सबसे बड़ा कौन है, तो 15 है। देखिए, 15 से भी बड़ा है, लेकिन यहाँ तो जो रहेगा इसी में बड़ा मारेंगे, तो 15। तो इसलिए दोस्तों, अगर आर्थ्रोपोडा सबसे बड़ा संघ है, लेकिन अगर नहीं रहेगा, अगर वो नहीं रहेगा, सेकंड में ही रहेगा, तो इसको मार देना है। ये और रखिए आप, कीट में 6 पैर, ये तो बहुत ज़रूरी है दोस्तों, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है।
आर्थ्रोपोडा में बहुत सारा कंफ्यूज होता है दोस्तों। अब चलिए आगे, इकाइनोडर्मेटा दोस्तों। इकाइनोडर्मेटा एक समुद्री जीव है दोस्तों। इकाइनोडर्मेटा समुद्री जीव और त्वचा पर कांटा होता है दोस्तों। आप सबसे पहले आप चित्र के द्वारा देखिए, वहाँ पर त्वचा पर कांटा, जैसे तारा मछली, ब्रिटल स्टार, उदाहरण में दोस्तों समुद्री अर्चिन, समुद्री खीरा, सब पर दोस्तों एक क्या रहता है, कांटा टाइप के। अब यहाँ पर है, देखते हैं कांटा, कांटा आप देखवे के होंगे दोस्तों। तो शरीर पर इसका कांटा रहता है। त्वचा मीन्स शरीर हुआ, हम लोग पर अगर कांटा थोड़ी है, हम लोग में कांटा नहीं है दोस्तों, हम लोग के शरीर पर कांटा नहीं है, सही है। इकाइनोडर्मेटा आप समझ गए दोस्तों। एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं। मोलस्का में इसका शरीर मुलायम होता है, शरीर के लिए कठोर आवरण या कवच कह सकते हैं कैल्शियम कार्बोनेट का। दूसरा सबसे बड़ा संघ है दोस्तों, इसको मैं ऑक्टोपस, सीपिया, घोंगा। आर्थ्रोपोडा में सबसे बड़ा संघ, ये बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों, आर्थ्रोपोडा से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है, इसको आप ज़रूर याद रखिएगा। ये जल कहेगा कहाँ कहाँ पाया जाता है, जल, वायु, थल सब में पाया जाता है दोस्तों। पृथ्वी पे लगभग 2/3 भाग पर पाए जाते हैं, क्योंकि जब सबसे बड़ा संघ है तो इसको तो सब पर पाए जाएंगे दोस्तों। बिच्छू, मकड़ी, झींगा, केकड़ा, मधुमक्खी। कीट में 6 पैर, मकड़ी में 8 पैर होता है दोस्तों। इकाइनोडर्मेटा ये समुद्री जीव है, त्वचा पर कांटा, जैसे एग्जाम्पल तारा मछली, ब्रिटल स्टार, समुद्री आर्चिन, सी आर्चिन इसको बोलते हैं। समुद्री में सी में क्या होता है, समुद्र, तो सी आर्चिन। ब्रिटल स्टार, स्टार में तारा होता है जैसे तारा मछली। समुद्री खीरा, ये सब है दोस्तों। आप इतना स्क्रीनशॉट लीजिए। अगर आप नहीं समझे दोस्तों तो कमेंट कीजिए कि हाँ यहाँ पर नहीं समझ में आया, और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए क्लास को। ठीक है दोस्तों, आप लीजिए यहाँ पर स्क्रीनशॉट। तो आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। चलते हैं हम आगे, उसका अगला दोस्तों। आप पहले हेल्थमिज के बारे में पढ़ेंगे दोस्तों। क्या होता है, इसका सपाट संरचना होता है, इसका सपाट प्लेट नुमा दोस्तों, जिसको प्लेट जैसा दोस्तों। उधर आप चित्र में देखिएगा, सपाट संरचना, सपाट माने एकदम प्लेट देखें सपाट रहता है दोस्तों ऐसा। परजीवी, परजीवी माने एक दूसरे पर आश्रित रहता है दोस्तों। परजीवी माने पर माने दूसरा, और जीवी दूसरे जीव पर जो आश्रित रहता है उसे परजीवी कहते हैं। हम लोग भी तो परजीवी हैं दोस्तों। थोड़े आप लोग खाना बनाने का मतलब ये नहीं कि पेड़ पौधा है जैसे स्वजीवी है दोस्तों, लेकिन हम लोग परजीवी हैं, मैंने दूसरे पर आश्रित हैं। अगर चावल नहीं मिलेगा तो जिंदा रहेंगे नहीं। आहार नाल में इसमें नहीं होता दोस्तों। हम लोग में आहार नाल है, हम लोग भोजन पचाने की शक्ति सब कुछ है, आहार नाल है हम लोग में दोस्तों, लेकिन इसमें नहीं पाया जाता। मनुष्य की आंत में देखिए दोस्तों, ये जो है ना मनुष्य की आंत में पाया जाता है दोस्तों, मनुष्य की आंत में पाया जाता है। पालतू पशु में ये सब में पाया जाता है दोस्तों। मनुष्य की आंत में पाया जाता है, पालतू पशु में पाया जाता है दोस्तों। जैसे इसका उदाहरण देख लीजिए, फैसियोला, टीनिया, पेलिनेरिया, ये सब होता है इसका उदाहरण दोस्तों। इसका उदाहरण क्या है, फैसियोला, टीनिया, पेलिनेरिया। अगर पूछेगा तब परजीवी होता। पेलेंटी हेल्थमिज के बारे में दोस्तों इतना चीज़ आप जानिए। अगर पूछ देगा एग्जाम में कि परजीवी होता है कि स्वजीवी होता है, क्या होता है दोस्तों, तब परजीवी। इसमें आहार नाल पाया जाता है नहीं, ये सब एग्जाम में पूछ सकता है। कहेगा मनुष्य की आंत में पाया जाएगा कि नहीं, ये सब पूछता है। अब चलिए दोस्तों, कार्डेटा, ये और इम्पोर्टेंट, इससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट, ये तो कुछ कम पूछेगा लेकिन ये तो बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों। इसमें रीढ़ की हड्डी पाया जाता है दोस्तों। जैसे देख रहे हैं रीढ़ की हड्डी हम लोग में पाया जाता है दोस्तों। अब बैक बोन में देख रहे हैं रीढ़ की हड्डी पाया जाता है दोस्तों। इसमें भी कार्डेटा में रीढ़ की हड्डी पाया जाता है। कार्डेटा वर्ग को 5 भाग में दोस्तों, देखिए इसको कितना भाग में बांटे दोस्तों, का पूछा है कार्डेटा भाग को कितने भागों में बांटा गया, तो कहेंगे 5 भाग। कौन कौन, तो मत्स्य, उभयचर, एम्फीबियन जिसको बोलते हैं, सरीसृप, रेप्टाइल्स, पक्षी वर्ग, एविस, और स्तनधारी मैमल्स जैसे हम लोग आते हैं। मैमल्स किसको बोलते हैं, जो दूध पिलाता है, जो बच्चा देता है उसको मैमल्स बोलते हैं दोस्तों। उभयचर जो पानी और ज़मीन पर दोनों रहता है, ये सब आगे पढ़ेंगे दोस्तों। मत्स्य मैंने जो पानी में रहता है उसको दोस्तों, ये सब के बारे में लेकिन जानकारी लेंगे। लेकिन इतना आपको समझ में आया कि नहीं, आप इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिए दोस्तों, फिर आगे बताते हैं। और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा क्लास को।
और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों अगर अच्छा लग रहा होगा। हाँ, एक बात और याद दिलाना चाहते फिर से कि अगर पहला क्लास इसका नहीं देखें, पार्ट 2 है दोस्तों, अगर पार्ट 1 नहीं देखें तब बहुत मिस कर रहे हैं। आइए दूसरा भी देखिएगा ज़रूर, इसका पार्ट 1 देखिएगा, सॉरी पार्ट 1 देखिएगा, ये पार्ट 2 चाह रहा आपको, ठीक है। इस स्क्रीनशॉट लीजिए, बताते हैं मत्स्य उभयचर सरीसृप एक करके बताते हैं दोस्तों। स्क्रीनशॉट लिए होंगे, चलते हैं आगे दोस्तों। कार्ड डेटा को 5 भाग में बांटे थे दोस्तों। पहले मत्स्य वर्ग, उभयचर, सरीसृप और क्या बांटे थे दोस्तों, पक्षी वर्ग और स्तनधारी। दोस्तों सबसे पहले 3 को अध्ययन करते हैं, उसके बाद चलते हैं आगे, एक कर जानेंगे धीरे धीरे लेकिन आराम से। देखिए दोस्तों, पहले आते हैं मत्स्य वर्ग। मत्स्य वर्ग इसका क्या होता है, जो जितना भी मछली है, मत्स्य माने मछली होता है, तो आप अभी जानते हैं। इसका निवास कहाँ रहता है, माने घर इसका कहाँ रहता है, ज़्यादातर कहाँ रहता है, घर किसको बोलते हैं, जहाँ हम लोग ज़्यादा रहते हैं। देखिए दोस्तों, मान लेते हैं अभी हम लोग हैं तो अपना घर रहते हैं, जहाँ रहते हैं निवास स्थान, पैतृक जिसको बोलते हैं, ज़्यादातर जहाँ रहता है। अब जाके पढ़ते होंगे, अब पटना रह रहे होंगे, दिल्ली रहते होंगे, उसको घर नहीं, उसको डेरा बोलते हैं। जो अस्थायी निवास हुआ उसको डेरा, आप जानते हैं बात को, उसको हमको नहीं बताना दोस्तों, यहाँ बताना है मत्स्य वर्ग। निवास कहाँ रहता है दोस्तों, इसका पानी कहाँ रहता है, ज़्यादा पानी में। इसका चैम्बर में बोले तो हम लोग में चैम्बर कितना होता है दोस्तों, 4 चैम्बर होता है दोस्तों, इसमें 2 चैम्बर होता है। अगर पूछेगा कि बहुत पूछा हुआ कि मत्स्य वर्ग में चैम्बर कितना होता है तो 2, अगर मैमल्स में पूछेगा तो 4 होता है दोस्तों, मत्स्य वर्ग में 2 ही। बहुत पूछा हुआ क्वेश्चन है। अगर श्वसन कहाँ से करता है, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन पूछा हुआ है। श्वसन किससे करता है तो गलफाड़ा, जिसको लंग्स बोलते हैं दोस्तों, लंग्स। देखिए दोस्तों, जैसे शार्क मछली जिसको डॉग फिश कहते हैं, इसमें हड्डी नहीं होता है दोस्तों, इसमें शार्क मछली में, जिसको डॉग फिश भी कहते हैं, ये डॉग के जैसा इसका आकार रहता है, इसलिए इसको डॉग फिश कहते हैं, और कोई बात नहीं है। शार्क मछली हड्डी इसमें नहीं पाया जाता। घोड़ा, जिसको सी हॉर्स, जिसको क्या बोलते हैं दोस्तों, घोड़ा मछली, सी हॉर्स, घोड़ा मछली, इसको सी हॉर्स ज़्यादा बोलता है, CR लिखा गया, सी हॉर्स, जिसको सी में निकल होता है दोस्तों, सी हॉर्स, इसको बोलते हैं घोड़ा मछली। एक होता है पाषाण मछली। देखिए दोस्तों, ये इम्पोर्टेंट है, पूछेगा पाषाण मछली, आप सुने हैं, बहुत कम बार सुनता है दोस्तों, लेकिन पूछता है पाषाण मछली कहता है एक मात्र उड़ने वाली है जो मत्स्य वर्ग मछली है दोस्तों, कि जो उड़ सकता है और जहरीली होता है। कोई मछली जो हम लोग खाते हैं, मांगुर, चेंगा और सब खाते हैं, जहरीली थोड़ी होता है, अगर जहरीला होता तो खाते नहीं हम लोग। तो जहरीली मात्र को पाषाण मछली, नाम से ही पता चल रहा है, इसको याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। पाषाण मछली दोस्तों जहरीली होती है और उड़ने वाली। देखिए दोस्तों, और एक और है एक्सेप्शन में, डॉल्फिन और व्हेल मत्स्य में नहीं आता, जो मत्स्य वर्ग में ही नहीं आता दोस्तों, डॉल्फिन और व्हेल मत्स्य वर्ग में नहीं आता, ये आप ध्यान रखिएगा इसको भी। अब चलिए दोस्तों, चलते हैं आगे। उभयचर से तो भर क्वेश्चन पूछता है, बहुत ज़्यादा पूछता है दोस्तों। आइए इसमें क्या पूछ सकता है, ये देखिए तो उभयचर मीन्स पानी और ज़मीन दोनों पर रह सकता है दोस्तों। इसका निवास स्थान, इसका निवास कहाँ था, मत्स्य वर्ग का, पानी में, लेकिन उभयचर जो होता है दोनों जगह रह सकता है आराम से, पानी और ज़मीन पर। इसमें ये जरूर दम पूछता है कि उभयचर में कितने चैम्बर होते हैं दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, VVI इसको मान के चलिए, ये VVI कि उभयचर में चैम्बर की संख्या कितना होता है, 3 याद रखें दोस्तों। मैमल्स में, अगर हम लोग मैमल्स में आता है दोस्तों तो 4 होता है। श्वसन किससे करता है दोस्तों, अगर गिल्स माने गलफाड़ा, इसको गिल्स मीन्स गलफाड़ा, अगर पानी में रहेगा तो गलफाड़ा से करेगा दोस्तों, हमेशा याद रखें। मछली किससे करता है, गिल्स यानी गलफाड़ा से दोस्तों। अब ये श्वसन, अगर गिल्स पानी में, और श्वसन अगर लंग्स माने लंग्स मीन्स फेफड़ा, अगर ज़मीन पर रहेगा। देखिए दोस्तों, ज़मीन पर रहने वाला हम लोग किससे श्वसन करते हैं, फेफड़ा से, ते भी अगर ज़मीन पर रहेगा तब फेफड़ा से करेगा, यानी लंग्स। फिर 3 श्वसन है, इस श्वसन मीन्स, और अगर ज़मीन के अंदर चलिए तो ये स्किन से करता है। अब देखते होंगे कि कभी कभी मेढक जो होता है दोस्तों तीनों पर रह लेता है, ज़मीन के अंदर भी चल जाता है, पानी में भी रह लेता है और ज़मीन पर भी रहता है दोस्तों। तो इसका इसीलिए मेन इसका ये था
इसका उदाहरण देख लीजिए उभयचर का, मेढक और सैलामेंडर। दोस्तों 2 उदाहरण है इसका दोस्तों, याद रखिएगा। श्वसन एकदम बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे ज़रूर पूछता है चैम्बर कितना होता है, श्वसन किससे करता है। अगर कप्पा कह देगा ज़मीन के अंदर है तो स्किन से, दोस्तों याद रखिएगा। अब चलते हैं सरीसृप। सरीसृप मीन्स बोले तो जो जीव रेंगता है, रेंगने वाले जीव को क्या कहते हैं दोस्तों, सरीसृप। जैसे सांप, देखिए सांप है, इसके बारे में देखते हैं। सांप, छिपकली, कछुआ ये सब रेंग के चलता है दोस्तों। जो रेंग कर चलता है उसको सरीसृप कहते हैं दोस्तों। और श्वसन किससे करता है, लंग्स से। सांप तो पानी के अंदर ज़्यादा नहीं रहता, रह सकता है लेकिन रहता ज़्यादा नहीं है, तो इसलिए लंग्स, लंग्स से ये करता है दोस्तों। फेफड़ा, लंग्स मीन्स बोले तो फेफड़ा। अब याद रखिएगा, सांप, छिपकली, कछुआ ये सब जो है सरीसृप में आता है दोस्तों। देखिए एक ट्रैको है, ट्रैको एक जो सरीसृप में आता है दोस्तों, एक मात्र सरीसृप जो एकमात्र उड़ने वाली छिपकली है दोस्तों। ये छिपकली है, ट्रैको है जो छिपकली है, छिपकली के प्रजाति है दोस्तों जिसका ट्रैको एकमात्र उड़ने वाली छिपकला लिखा गया, छिपकली होगा। गलती को इग्नोर कीजिएगा और भावनाओं में नहीं बहना दोस्तों, भावनाओं को पकड़ना है, ठीक है। एकमात्र उड़ने वाली छिपकली दोस्तों कौन है, ट्रैको। और किंग कोबरा, देखिए दोस्तों किंग कोबरा का नाम सुने हुए हैं, कितना मोटा था किंग कोबरा। एकमात्र है जो ये भी घोंसला बनाने वाला सरीसृप में है दोस्तों। जो सांप है जो किंग कोबरा घोंसला बनाता है, किस लिए बनाता है, ये अंडा को अपना सुरक्षा करने के लिए बनाता है दोस्तों। कोई सुरक्षा के लिए अपना तो करने करना दोस्तों, अपना हम लोग घर क्यों बनाते हैं, हम लोग अच्छा से रहने के लिए, धन संपत्ति जो भी है उसको रखने के लिए अच्छा से। अगर बाहर मोबाइल है उसको बिक दीजिए, तुरंत लेके भाग जाएगा। तो सुरक्षा के लिए कुछ ना कुछ तो अपना उपाय करता है, तो ये भी अपना किंग कोबरा है जो घोंसला बनाता अपना सुरक्षा के लिए दोस्तों। अगर इतना आपको समझ में आया तो इसको 2 गाँव है, कौन कौन, मैमल्स और मैमल्स है दोस्तों। मत्स्य वर्ग पढ़ लिए, उभयचर पढ़ लिए, सरीसृप पढ़ लिए। अब पक्षी वर्ग और स्तनधारी 2 के बारे में दोस्तों आप आगे बताते हैं। आप इतना तो हमको उम्मीद से समझ गए हो दोस्तों, इतना स्क्रीनशॉट लीजिए। अब चलते हैं आगे, अब चलते हैं दोस्तों पक्षी वर्ग और स्तनधारी 2 भाग बच गया दोस्तों। हम लोग पढ़ चुके थे, सही के बारे में पढ़ चुके हैं। इसमें पक्षी वर्ग सबसे पहले चलते हैं। पक्षी वर्ग में कितना होता है, चैम्बर 4। पक्षी वर्ग में कितना होता है दोस्तों, 4। ये पंख इसको होता है, अगर पंख नहीं रहेगा तो उड़ेगा कैसे, कबूतर, कबूतर हुआ, जैसे चील हुआ, बाज हुआ, ऐसा कौवा सब कैसे उड़ता है। देखिए दोस्तों इसका हड्डी खोखली होता है दोस्तों। अगर खोखला हड्डी नहीं रहेगा तो उड़ नहीं सकता, खोखला हड्डी रहेगा तभी उड़ सकता, भाई रहेगा तो उड़ ही नहीं सकता दोस्तों। इसमें पंख होता है, हड्डी खोखली होता है दोस्तों। हमिंग बर्ड सबसे छोटा अगर पक्षी कहेगा दोस्तों, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है कि सबसे छोटा पक्षी कौन सा है, तो हमिंग बर्ड। और सबसे बड़ा अगर कहेगा तो शुतुरमुर्ग। सबसे बड़ा पक्षी कहेगा तो शुतुरमुर्ग, सब छोटा कहेगा तो हमिंग बर्ड। और एगो आवाबिल है दोस्तों जो तेज उड़ने वाली, सबसे तेज उड़ने वाली पक्षी है दोस्तों। सबसे तेज उड़ने वाली पक्षी कौन है, आवाबिल। कीवी तो न्यूजीलैंड पाया जाता है, ये उड़ नहीं सकता है। कीवी है जो उड़ नहीं सकता दोस्तों, उड़ नहीं सकता, इस कटूट के मतलब समझिए, उड़ नहीं सकता है कीवी पक्षी। कीवी तो न्यूजीलैंड का हम लोग जानवे करते हैं, क्रिकेट मैच होता था, कहता है कीवी और भारत का शेर से मुकाबला होने जा रहा है, तो बहुत सुने होंगे। चलिए अब चलते हैं स्तनधारी। स्तनधारी मेन है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें जल, स्थल, वृक्ष। वृक्ष क्यों लिखे दोस्तों, अब कहेगा जल स्थल, स्थल पर ही तो वृक्ष होता, हाँ ये आता तो सही है, इसको वृक्ष नहीं भी लिख सकते हैं। इसमें देखिए जल में भी रहता है, इसमें बहुत सारा खरगोश कहाँ रहता है दोस्तों, ये तो ज़मीन पर रहता है। इस जल पर भी रह सकता है, स्थल पर भी रखता है, वृक्ष पर भी। बंदर कहाँ रहता है, वृक्ष पर रहता है। जो वृक्ष पर कुछ ऐसा जीव है जो वृक्ष पर रहता है। इसमें चैम्बर की संख्या कितना होता है, 4। इसमें वार्म ब्लडेड होता है, कहेगा वार्म ब्लडेड कौन सा, स्तनधारी होता है कि मत्स्य वर्ग होता है, कौन सा होता है, अगर कहेगा तो स्तनधारी। ये बच्चे पैदा कर सकते हैं दोस्तों, जैसे खरगोश, कुत्ता, आदमी, क्या चीज़ बच्चा पैदा कर सकता है। आदमी मीन्स औरत, आदमी मीन्स हम लोग बच्चा नहीं पैदा कर सकते, ये नहीं समझेगा आदमी मीन्स सब आ गया। अब आदमी आप ध्यान रखेगा।
और भी कुछ हो सकता है, लेकिन चलिए स्तनधारी को भी 3 भाग में बांट ये दिया गया। तो थोड़ा लंबा हो रहा है इसलिए थोड़ा इसको अब शॉर्ट में ही देखेंगे। हालांकि सब कुछ देख लें हम लोग, सब का डेटा को 5 भाग में बांट के, और फिर देखिए स्तनधारी को 3 भाग में बांटा गया दोस्तों। पहले प्रोटोथीरिया। प्रोटोथीरिया में क्या होता है दोस्तों, ये बच्चे के स्थान पर अंडे देते हैं। ये बच्चे के स्थान पर क्या देते हैं दोस्तों, अंडे। जैसे प्लेटिपस और एकिडना, ये क्या देते हैं, ये ऐसा स्तनधारी है जो बच्चा नहीं अंडा देता है, ये मात्र प्रोटोथीरिया इसको कहते हैं। जैसे प्लेटिपस और एकिडना, ये बहुत इंपॉर्टेंट पूछ लेता है कि प्लेटिपस है जो क्या देता है, अंडा। यह है तो स्तनधारी लेकिन दे रहा अंडा, तो इसलिए यही सब क्वेश्चन पूछता है आपके एग्जाम में। अब तो चलते हैं मेटाथीरिया। मेटाथीरिया ये अल्प विकसित बच्चे का जन्म देता है। जैसे कंगारू, अल्प विकसित माने पूर्ण रूप से विकसित नहीं होता, जैसे आदमी का, कुत्ता का, बाघ का, शेर का, ये सब का जैसे होता है वैसा नहीं देता, ये पूर्ण रूप से नहीं, अल्प है। अब चलते हैं यूथीरिया। यूथीरिया में पूर्ण विकसित बच्चे का जन्म देता है दोस्तों, खरगोश, कुत्ता, बाघ इत्यादि ये सब। आप इतना दोस्तों आप समझ गए होंगे, आप समझने का प्रयास कीजिए। और अगर एक बार और देख लें तो पक्षी वर्ग में देखें, चैम्बर 4, पंख, हड्डी, खोखली होता है। हमिंग बर्ड सबसे छोटा, शुतुरमुर्ग सबसे बड़ा। देखिए दोस्तों इसमें हम लोग पढ़ लिए। एक होता है चमगादड़। चमगादड़ भी है जो उड़ने वाला स्तनधारी दोस्तों। चमगादड़ क्या होता है दोस्तों, स्तनधारी है जो उड़ने वाला, इसको ध्यान रखिएगा। चमगादड़ पूछता है कि चमगादड़ कौन सा है, पक्षी है, उड़ने वाला पक्षी माने स्तनधारी है, ये बच्चा पैदा करता दोस्तों, याद रखिएगा। दोस्तों आप मेरे उम्मीद से आप इतना समझने का कोशिश किए होंगे दोस्तों। अगर आपको कौन सा क्लास, अगर साइंस में कौन सा चाहिए, अगर मैथ भी है तो उसमें भी क्वेश्चन कर सकते हैं, उसमें भी हम टॉपिक वाइज ला सकते हैं दोस्तों। आपको क्लास कैसा लगा कमेंट में ज़रूर लिखिएगा दोस्तों, और दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों। थैंक यू।